हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल के लिए मैं आपको करवाने वाला हूँ यूपीपीएससी बीईओ एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन बनता है, पुलकेशियन द्वितीय को एहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि कीर्ति। नेक्स्ट है, नालंदा विश्व महाविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? ऑप्शन सी, सातवाहन। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया था? तो पाहुल प्रणाली को जो आरंभ किया था, ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ किया था। और अगला है, मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? तो मराठा काल में चौथ से जो आशय है वो है ऑप्शन बी, एक कर। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख है? तो ऑप्शन बी, मीर बख्शी। अगला है, मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है हिंद महासागर से चीन सागर तक। ओके। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयन मंडल। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट है, भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वां। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो ऑप्शन बी, शिवरामन समिति। अगला क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सहसराम या सासाराम से। अगला, निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? ऑप्शन सी, बिरहोर। नेक्स्ट है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो ऑप्शन डी, इलाहाबाद या प्रयागराज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, मूल्य का स्थिरीकरण। नेक्स्ट है, जलाशयों में डाले जाने वाले बाहित मल के कारण मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन सी, इससे जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मृत होने लगती हैं। अगला है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट,
मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? ऑप्शन सी, सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु। अगला है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए, चिल्का। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? ऑप्शन सी, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन बी, दिल्ली। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है? ऑप्शन बी, लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट है, देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1857। अगला है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए, 3 जून 1947। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन बी, डुप्ले। अगला है, 6 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? ऑप्शन बी, आर्य समाज। अगला है, फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी, बांकीपुर, पटना। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट है, अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? ऑप्शन सी, विक्टोरिया। और अगला बनता है, किसने अपने एकीकरण की नीति को रक्त एवं लौह की नीति कहा? तो ऑप्शन डी, बिस्मार्क। अगला है, मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? ऑप्शन बी, हुसंग शाह। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किस देश से भारत वापस लौटे? ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। अगला है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम जीरो बेस बजट लागू किया गया था? ऑप्शन ए, राजस्थान। और अगला है, मौर्य शासन में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? ऑप्शन बी, लक्षणाध्यक्ष। अगला है, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया? ऑप्शन डी, चंगेज खां। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी मतलब कोयना, भीमा और तुंगभद्रा। अगला, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? ऑप्शन बी, टुंड्रा वन। नेक्स्ट है, अवतल लेंस हमेशा बनाता है तो क्या बनाता है? ऑप्शन बी, आभासी एवं सीधा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। और अगला है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाला पहला प्रदेश बन गया है?
ऑप्शन ए दीव। अगला है एक धातु जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। और नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन बी राज्यपाल। नेक्स्ट है हमारा भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है आपका बनता है निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय की सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सी है, तो ऑप्शन ए ब्याज का भुगतान। अगला क्वेश्चन है विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन बी चौथा। और अगला है खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है, तो ऑप्शन डी पटवारी। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है, तो ऑप्शन सी यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ओके। और अगला है निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंटा ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है, तो ऑप्शन बी टमाटर। अगला है वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में खालिस्तान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो ऑप्शन सी 6। अगला है भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, पहला दूसरा कथन दिया हुआ है और इसका आंसर बताना है, सही आंसर बताना है। तो आपको ये नीचे 4 A, B, C और D दिए हुए हैं, इसमें से चुनकर ऊपर वाले कथनों को बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों, मतलब ये दोनों जो कथन दिए हैं ये दोनों सही हैं। पहला क्या कहता है M1 जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग आपूर्ति RBA में अन्य जमा को इंगित करता है। ओके। और दूसरा कहता है M4 = M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है, तो ऑप्शन ए 83.3 करोड़। अगला है निम्न में से किस भारतीय सैंड आर्टिस्ट को अमेरिका के प्रतिष्ठित सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल वर्ष 2019 में पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट है किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में दोहा ने आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन ए मनु भाकर। अगला है बहुचर्चित युवा पर्यावरण प्रचारक ग्रेटा थुनबर्ग के नाम से हाल ही में किस जंतु का नामकरण किया गया, ऑप्शन ए झींगुर। अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनिएरा ने पूरी कैबिनेट को निलंबित कर दिया है, तो ऑप्शन सी चिली। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की गई, ऑप्शन सी कन्या सुमंगला योजना। अगला क्वेश्चन बनता है किस राज्य ने हाल ही में भारत रत्न M विश्वेश्वरैया के नाम पर सोलर अवार्ड देने की घोषणा की है, ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, ऑप्शन बी सुंदर सिंह गुर्जर। अगला क्वेश्चन है
नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली। अगला है 17 से 21 नवंबर 2019 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास जायर अल बहर 2019 आयोजित हुआ? ऑप्शन सी, भारत एवं कतर। अगला है निम्नलिखित में से किस मंत्री को हाल ही में भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। अगला है ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की? ऑप्शन ए, यूरेनियम विखंडन। अगला है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष। अगला है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्ति में मापा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला है दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व? ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। अब क्या है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। सूची 1 है ये, सूची 2 ये है, और सूची 1 में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, सूची 2 में स्रावित हार्मोन्स है। इनको मिलाना है तो कूट द्वारा मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाएंगे आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, थोड़ा नीचे करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जनन ग्रंथि का क्या हो जाएगा? दूसरा वाला प्रोजेस्टेरॉन, और पीयूष ग्रंथि का हो जाएगा तीसरा वाला वृद्धि हार्मोन, और सी वाला जो है अग्नाशय, इसका हो जाएगा एक वाला इंसुलिन, और चौथा जो है अधिवृक्क, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा वाला कार्टिसोन। अगला है शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धीमा हो जाता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायलिस्टिक होता है। ऑप्शन ए, 120 mm व 80 mm। अगला है दिए गए कथन पर विचार कीजिए। क्या कहता है कि कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट व सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं। 2 कथन दिए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूट द्वारा बताना है केवल एक। मतलब क्या होगा इसका? ये वाला चूर्ण शुष्क रहे। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। अगला है सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। मतलब ये जो 3 कथन दिए हैं ये तीनों सही हैं। पहला क्या कहता है? ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूतों राज्यों में हुआ, और ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है, और ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। अगला है कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ओके, सही कथन बताना है कोड द्वारा, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। क्या कहता है कि कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक जो होता है प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला है भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। जिसमें देखिए विख्यात तीर्थ स्थल का मिलान करना है अवस्थान से। ओके, और नीचे कूट द्वारा सही सुमेलित करना है। तो कैसे करेंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3। ओके,
मतलब पहला और तीसरा ये सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो देखिए टाबो मठ और मंदिर संकुल का हो जाएगा स्पीति घाटी, और अलची मंदिर का संबंध हो जाएगा संकुल लद्दाख। अगला है मंगा नियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पयट्टू क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से में जीवंत परंपरा है। अगला है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र। अगला है उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के समय कहाँ पर खिचड़ी मेला लगता है। तो ऑप्शन ए गोरखपुर। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन सी लखनऊ। अगला है निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन डी चना। अगला है चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं ने। अगला मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। ऑप्शन ए आगरा। अगला है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। ऑप्शन डी चीनी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन सी मुगल सराय क्षेत्र। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित हैं। ऑप्शन सी कानपुर में। अगला उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। ऑप्शन सी 18। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।